दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब नेपाल में एक ग्रेटर नेपाल अभियान चला है। उसके बहाने नेपाल ने नैनीताल, देहरादून के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों को पर भी अपना दावा कर दिया है। खबर ये है और हमारे यहाँ खामोशी है। नेपाल के नाम पे तो बिल्कुल खामोशी है। जागरण अखबार की एक वेबसाइट में के अनुसार ये ग्रेटर नेपाल का अभियान सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और यूनिफाइड नेशनल फ्रंट साथ मिलकर चला रहे हैं। बहुत खतरनाक खबर है क्योंकि एक विवाद का विषय और जुड़ गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं हिंद वॉइस का, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और पेटीएम जो चल रहा है नीचे एक नंबर, उस पर आप हमें कुछ अनुदान राशि भेजिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते हैं कि भारत नेपाल की सीमा विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया, अभी हाल में ही नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर किया है जिसमें उसने भारत के कालापानी, लिम्बुधुरा, लेपुलेख जो उत्तराखंड के हैं और चंपारण को पश्चिमी बिहार के चंपारण को अपना दावा घोषित किया कि हमारा यहाँ यानी बिहार तक उसने ले लिया है। वहीं अपना उसने बॉर्डर दिखाया है। इन नक्शों को तो भारत ने सिरे से खारिज कर ही दिया था। विवाद उस समय पैदा हुआ था जब हमारे रक्षा मंत्री ने लिपुलेख से नेपाल बॉर्डर से होती हुई एक सड़क का उद्घाटन किया था। कहा था कि ये मानसरोवर तक जाएगी, लेकिन नेपाल ने कहा था कि ये चीन तक जा रही है और ये सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए उसके ऊपर विवाद बढ़ा। लिपुलेख उसने कहा कि हमारा हिस्सा है, इसको टच नहीं कर सकता भारत, और एक नक्शा जारी कर दिया जो भारत के मानसरोवर को जोड़ रही थी वो सड़क। उस वक्त नेपाल ने ऐतराज़ जताते हुए उसे अपनी सीमा का उल्लंघन भी बताया था। उसने भारत को उस नए नक्शे पर ऐतराज़ भी जारी किया था जिसमें काला पानी को भारत ने अपना हिस्सा दिखाया था। नेपाल ने भारत पर 2015 में उस समय ऐतराज़ जताया था जब भारत और चीन मध्य लिपुलेख सड़क व्यापार के लिए इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट हुआ था। भारत के बीच में एक हुआ था ये एग्रीमेंट। इसी के साथ नेपाल की टेंशन बहुत पुराना चल रहा है। जब मोदी जी बन के आए थे तो 2015-14 में वहाँ पे सैंक्शन लगा दिया था मोदी जी ने और नेपाल में कोई सामान नहीं जा रहा था यहाँ पे, और उसी वक्त वहाँ भूकंप भी आए थे। ये सारी चीज़ें हुई थी क्योंकि ये कहते थे कि जो विदेशी हैं वहाँ पे उनके लिए संविधान में जगह होना चाहिए। जो भारत से गए हुए लोग हैं नेपाल में बसे हुए हैं सीमा के, उनके लिए भी संविधान में जगह होना चाहिए। ये चाह रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, लिहाजा हम डिक्टेट करेंगे आपका संविधान। संविधान पहली बार बन रहा था वहाँ पे, क्योंकि इसके पहले हिंदू राष्ट्र था। राजशाही ख़त्म होने के बाद पहली बार संविधान बन रहा था सालों बाद। इनका जोर था कि संविधान में हमारा भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हम भी बताएं। उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, उसके ऊपर बंदी कर दी, सड़कें बंद कर दी। लिहाजा न गैस पहुंच पा रही थी, न मिट्टी के तेल पहुंच पा रहा था वहाँ पे, न राशन पहुंच पा रहा था। भुखमरी की नौबत आ गई। थक हार के नेपाल ने चीन से अपने संबंध बढ़ाए और चीन का रास्ता खोल दिया। संबंध तब से भी खटास में थे। अब जो नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने ग्रेटर नेपाल का एक अभियान चला दिया। इसमें विदेशों में रहने वाले जो हैं नेपाली युवा बहुत बड़ी तादाद में जुड़ गए हैं। उन्होंने ग्रेटर नेपाल के नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। इस ग्रेटर अभियान के तहत उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम के कई प्रमुख शहरों को इन्होंने नक्शे में दिखाते हैं कि यह नेपाल की शहर हैं जो भारत ने ले रखे हैं। अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए वो 1816 में हुई सुंगोली संधि से पहले की तस्वीरें दिखाते हैं लोगों को और पब्लिश करते हैं। हालांकि 1816 में जब सुंगोली संधि हो गई तो उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था। भारत को 1816 से उन हिस्सों पे आधिपत्य मिला हुआ है। फेसबुक के साथ ये लोग ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव हैं। वहीं ग्रेटर नेपाल यूट्यूब चैनल भी चला रहा है अपना, जिसमें वो अपनी पब्लिसिटी करता है, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी जुड़ गए हैं। उनके नाम होते परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, ऐसे फेक नाम से वो उससे जुड़े हुए हैं और प्रोपेगेंडा है एक किस्म से भारत के खिलाफ चलाने का वो। जो कि पाकिस्तान भी अपने प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आप कुछ भी कहें, नेपाल में
पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान से नेपाल ही है, और जो पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं वो नेपाल में ज़्यादातर पनाह लेते हैं। इस ग्रेटर नेपाल मूवमेंट में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल यानी जिनको प्रचंड भी कहते हैं, ये लोग भी जुड़े हुए। यानी भारत का जो अपना रोटी बेटी का संबंध वाला नेपाल था, वो भी अब ये हरकतें कर रहा है हमारे साथ, भारत के साथ, और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा अपनी बातों से वो, और चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं। हमने श्री राम मंदिर का यहाँ पे शिलान्यास किया, उन्होंने श्री राम मंदिर की जन्मभूमि अपने यहाँ खोज के प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जो अभी तक नहीं रुका, उसकी खुदाई भी शुरू कर दी, वहाँ से चीज़ें भी निकालना शुरू कर दी। अगर इस तरीके से नेपाल जैसा छोटा देश भी हमें आंखें दिखाने लगेगा तो हम किसी और देश की बात नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।